never blame anyone in your life. The good people give you happiness. The bad people give you experience. The worst people give you a lesson. But the best people give you memories. हाय, कैसे हो? सब ठीक ना? आज बात करते हैं सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एंड अंडररेटेड टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बात करने के लिए ना आज भी लोग उतना फ्री नहीं हो पाते। कोई गैस करे? मेंटल हेल्थ। हाँ, बिल्कुल सही सुना, मेंटल हेल्थ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ध्यान से हैंडल किया जाता है, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल होता है कभी कभी लो फील करना, बट हमेशा लो फील करना इज़ नॉट नॉर्मल। हमें पता है इट्स ओके टू नॉट बी ओके ऑल टाइम, बट इट्स नॉट ओके टू नॉट बी ओके एवरी टाइम। जब भी हम किसी की लाइफ देखते हैं ना, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे, तब हमें लगता है यार, ये तो बहुत बार लगता है कि शायद उस इंसान की लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट हमें नहीं पता उस हंसते हुए चेहरे के पीछे कितने गहरे राज छिपे होंगे, बिकॉज हम ग्राउंड रियलिटी से अभी भी बहुत दूर है। मेंटल हेल्थ ना सिर्फ मेंटल इलनेस को हाईलाइट नहीं करते, और अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा ना, तो वो आपको तुरंत समझ में नहीं आता। अगर आप उस इंसान के साथ के दिन के 24 घंटे भी बिताओगे ना, तब भी आपको बहुत रेयर हो आपको समझ आए कि यार ये बंदा या ये बंदी आज बहुत डिस्टर्ब लग रही है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। वो इंसान अपना रूटीन का जो भी टास्क होगा ना वो पूरा करेगा, बट उसमें हाई चांसेस हैं कि वो बहुत सारी गलतियां करे, और ऐसी ऐसी गलतियां जिसके होने के ना कोई चांसेस ही ना हो। ये सिर्फ उस इंसान की सोच नहीं, बल्कि उसके आसपास की वाइब्स भी होती है। I mean, उसके आसपास का ऑरा, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, उसके आसपास के लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ डिपेंड करता है। वो तो जिस पर बीतती है ना वही जानता है, बिकॉज हमें तो लगता है कि यार ठीक है ना, डिप्रेस है ना, हाँ तू ये कर ले, तू वो कर ले, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कहना आसान होता है, बट जिस पे बात बीतती है ना वही इंसान समझ पाता है कि उन सब चीज़ों से मूव ऑन करना, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना जितना दिखता है सिंपल, इजी, आसान, उतना होता नहीं है यार। आपको एक बात बताती हूँ, 2018 में इंडिया वॉज क्लासिफाइड एज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया, जिसको युवाओं का देश भी कहा जाता है, उसी देश में 2018 मतलब बहुत पुरानी बात भी नहीं है, is considered as most depressed country in the world. Today it is important to talk about mental health in India. इसीलिए नहीं क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं या उसके खिलाफ अवेयरनेस करना है, ये सारी बातें नहीं, इसीलिए बिकॉज वो आज के समय की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान फिजिकली कितना भी फिट हो, बट अगर वो मानसिक रूप से, मेंटली, इमोशनली फिट नहीं है, तो उस इंसान का कोई मतलब ही नहीं होता है यार। चलो, इसीलिए ना शायद हनाना बन इन्होंने ये कहा था, द एफर्ट इट टेक्स टू स्माइल व्हेन यू आर क्रम्बलिंग इनसाइड इज एडमायरेबल, नॉट शेमफुल. When we lift our heads from the ground and walk with hope, our struggle becomes our strength. कितनी सही लाइन बोली है इन्होंने। हमारे इंडिया में ना 6.5% ऑफ पॉपुलेशन किसी ना किसी तरह की सीरियस मेंटल इलनेस से गुजर रही है, और इंडिया में एवरेज सुसाइड रेट 10.9 फॉर एवरी लाख ऑफ पीपल। एंड अगर एवरेज एज देखी जाए, जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं इस 10.9 फॉर एवरी लाख पीपल में से, उन सब की ऑलमोस्ट एज ना 44 के अंदर है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ अस इन द सेंस जो लोग इस वक्त डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहे हैं, एंड देयर इज नो शेम इन हैविंग अ मेंटल इलनेस। वी आर नॉट क्रेजी, हम कोई रोबोट्स नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, हमें भी फीलिंग्स होती है, हमें भी इमोशंस होते हैं। डिप्रेस फील करना इज़ ओके,
but हमेशा it's not done. It's not okay. No one should ever be ashamed to be struggling with mental health, because most people around the world will struggle with their mental health at least once in their lifetime. मेंटल इलनेस को हम देख नहीं सकते, एंड अनफॉर्चुनेटली इसी की वजह से ना इट्स टू ईजी टू क्लैरिफाई द इमेज फेक, एंड पीपल हु हैव मेंटल इलनेस आर सिंपली क्रेजी. और आपको पता है, बहुत बार लोग ये भी कमेंट करते हैं, यार इसको शायद ना सिंपैथी चाहिए होगी या चाहिए होगा, इसीलिए ये इंसान इस तरह से बिहेव कर रहा है. हमें क्या पता उसके साथ क्या हुआ होगा उसकी पास्ट लाइफ में. हम तो बस ये नॉर्मल सी बात बोल के निकल जाते हैं, और फिर वो इंसान अगर चाहे भी ना तो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता है. ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, ये आती कहाँ से? लैक ऑफ एजुकेशन एंड फोकस ऑन मेंटल हेल्थ. हम में से किसी ने भी अपनी स्कूल लाइफ में मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा. हाँ, हमें ये ज़रूर सिखाया जाता है कि फिजिकल हेल्थ क्या होती है, उसे कैसे मेंटेन रखना चाहिए, बट हमें कोई ये नहीं सिखाता यार मेंटल इलनेस क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ को कैसे संभालना है. डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये क्या होता है, ये कौन समझाएगा? ये समझाने के लिए ना हमारे पास कोई नहीं होता. और क्योंकि लोग डरते हैं ना अपने खुद के स्ट्रगल करने के लिए, it is easy to feel alone and scared when you have a mental health problem and no one to talk about it, but it is so important to talk about it. एंड इन सब चीज़ों के बाहर निकलने के लिए ना सबसे पहला काम जो हमें करना है वो बोलो, बातें करो, टॉक अबाउट इट. अपने घर या अपने फ्रेंड्स से हम ये सारी बातें शेयर कर सकते हैं, और ये बातें शेयर करने से ना हमें लाइट भी फील होता है. मेंटल हेल्थ को अक्सर लोग इग्नोर किया जाता है क्योंकि ये विजिबल नहीं है ना. वेल नाउ इट इज़ द टाइम टू मेक पीपल कि यार इट्स विजिबल, हमें दिख रहा है सामने वाले इंसान की रोज़ की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क है, कुछ बदलाव है. तो अगर आप नोटिस करते हो तो एटलीस्ट इंसानियत के नाते, विद द रिलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, हैव अ कर्टेसी टू गो एंड आस्क दैट पर्सन, ब्रो आर यू फाइन. जब भी हम डिप्रेशन या एंजाइटी में हो, ऐसा फील हो ना, तो सबसे पहले टॉक आउट, स्पीक अप, अपने इनसिक्योरिटीज बोल के देखो, या सिंपली एक पेपर, और अगर तुम्हारे आसपास कोई नहीं है ना, या तुम अकेले रहते हो, तो सिंपली पेपर पेन लो, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, अपने सारे डर उस पेपर के ऊपर लिख दो, और फिर उस पेपर को जला के राख कर दो. इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. यू माइट फील बेटर. तो अगली बार जब भी कोई बात आपको अंदर ही अंदर परेशान करे ना, तो उसे शेयर करके देखो, औरों से बात करके देखो, शायद तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए कोई अच्छा सोल्यूशन भी मिल जाए. चलो, आज के लिए ना इतनी सारी बातें ना बहुत हो गई. बाय.